को गुस्सा गुस्सा के देख रहे हो? दौर आएगा, पड़ोसी का हक मारो, दौर आएगा, अपने बच्चों के हुकूक पामाल करो, दौर आएगा, नमाजें छोड़ रहे हो, दौर आएगा। रमजान आ रहा है कल से, तुम रमजान कभी मजाक उड़ाओगे, और दौर आएगा। बास बास तो नाअहल कहते हैं रोजा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, नउज़बिल्लाह। ऐसी कौम का दौर आएगा, अजान होती है मस्जिद नहीं जाते हो, दौर आएगा। जमात हो रही है नमाजें छोड़ रहे हो, दौर आएगा। माल किसी का हड़फ कर रहे हो, दौर आएगा। गुमराहों के करीब होते जा रहे हो, दौर आएगा। बुजुर्गों से वाबस्तगी कमजोर हो गई है, दौर आएगा। ये मशाइख की कदर नहीं करते, और दौर आएगा। नेताजी पे कुर्बान हुए जा रहे हो, नारा ऐसे लगा रहे हो कि आज ही गला फाड़ डालोगे, और दौर आएगा। अरे सुन, अगर तुझे अपनी अजमते रफ्ता वापस लाना है तो तय कर ले कि कल से रमजान शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाह अपने सजदों से मस्जिदों को भर देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान सरकार फजल रहमा, नबीर सरकार फजल रहमा, जश्न अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर अशरफ मिल्लत, नारे तकबीर। बोलो, तय कर रहे हो? वरना ये नए नए नमाजी जानते हो, ये कल से तरावी में पहुंचेंगे। पुराने नमाजियों की खैरियत नहीं, टहनी मार मार के उनको पीछे कर देंगे, और एक महीना 29 का चांद ईद का देखने के लिए आफत मचा दे। किसी तरह पकड़ करके आज चांद निकला ही, और चांद निकलाने में जानते हो वो लोग बहुत ज्यादा आगे होते हैं। मोहल्ले में देख लेना, जिसने रोजा ही नहीं रखा 29 दिन से बेइज्जती महसूस कर रहा था, सोचा आज तो इज्जत बच जाए, कम से कम ईद ही हो जाए। ईद पड़ा, 11 महीने का स्टे ले लिया। अब 11 महीने मस्जिद में नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या कर रहे हो जवानों? कल कोरोना आया था, 5 आदमी अलाउ थे नमाज के लिए, तो पूरा मोहल्ला हंगामा करता था मस्जिद के गेट पर, हमको भी पढ़ने दिया जाए, खाली इमाम साहब पढ़ेंगे, मोहद्दिन साहब पढ़ेंगे, मुतवल्ली साहब पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। लग रहा था बहुत पक्का नमाजी है। कभी इस पे गौर किया? ये कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए अल्लाह के घर के दरवाजे बंद हुए थे। जब दरवाजे बंद हुए तो तुम तड़प तड़प के मस्जिदों की तरफ जा रहे थे। अल्लाह की रहमत ने वो दरवाजे फिर खोल दिए। फिर तुम मस्जिदों में नहीं हो, चौराहों में हो, गलियों में हो, कारखानों में हो, होटलों में हो, सड़कों में हो। आओ मस्जिद के दरवाजे की तरफ आओ, आओ, तुम्हारा खुदा तुम्हें बुला रहा है, आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ, तुम्हें मुअज्जिन आवाज दे रहा है, मस्जिद से आओ, आओ नमाज के लिए आओ, आओ भलाई के लिए आओ, आओ इबादत के लिए आओ। सुन, बाप बेटे का इख्तिलाफ हो जाए, एक दूसरे पर दरवाजा बंद, माँ बेटी का हो जाए दरवाजा बंद, शौहर बीवी का हो जाए दरवाजा बंद, भाई बहन का हो जाए दरवाजा बंद, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ तो दरवाजा बंद, नातेदारों में इख्तिलाफ दरवाजा बंद, खानदान में इख्तिलाफ दरवाजा बंद, पड़ोस में इख्तिलाफ दरवाजा बंद। ये दुनिया है जो बात बात पर तेरा हुक्का पानी भी बंद कर देती है और तेरा दरवाजा भी बंद कर देती है, मगर कुर्बान जाओ अपने रब पर। सब दरवाजे बंद कर देते हैं मगर रब का दरवाजा खुला रहेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ रब की तरफ आओ, आओ मस्जिद की तरफ आओ। हुक्का पानी पहले बंद होता था, अब बंद हो रहा है कि नहीं? थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। हमारी बिरादरी में तो अब नहीं चल रहा। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वहां भी हुक्का पानी बंद होता। क्यों नाराज हो गए? हुक्का पानी बंद, खाना बंद, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, बाइकाट। और जब अल्लाह नाराज होता है, तवज्जो कीजिएगा, जब अल्लाह नाराज होता है ना किसी बंदे से,
कसम खुदा की, कुर्बान जाओ उस रब के करम पर। अल्लाह के बंदो, तुम आपस में नाराज हो जाओ, एक दूसरे का हुक्का पानी बंद कर दो, मगर जब खुदा नाराज होता है ना, देखिए हजरत तशरीफ ले आए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर अशरफे मिल्लत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर सरकार कलाम, फैजाने सरकार फजल रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे लोग नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, नबी रहे हुजूर सरकारे कलाम, नबी रहे हुजूर सरकारे कलाम, फैजाने सरकार फजल रहमा, आमदे हुजूर अशरफे मिल्लत, जश्ने अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता दे दें आप लोग, मुसाफा ना करें, रास्ता दें, और जो जहां है वो अदब के साथ वहीं पे बैठ जाए। अगर आगे कुर्सी मिल जाए तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे आ जाएं। माशाअल्लाह, देखें जिस शख्सियत का हम और आप इंतजार कर रहे थे, बोले गुलजार अशरफियत नूरदीद हुजूर शेख आजम शहजादे मखदूम अशरफ की आमद हो रही है। एक नारा और मिल करके ना लगाए, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर अशरफे मिल्लत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर सरकारे कलाम, फैजाने सरकार फजल रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग। बैठ जाओ, अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप हजरत बैठ जाइए, अपनी अपनी के बहुत अच्छे से बैठ जाइए। अगर आले रसूल आले नबी से कुछ पाना है तो खामोशी से बैठ जाइए, बस जियारत करते रहिए। सब लोग बैठ जाइए, बहुत अच्छे से बैठ जाइए सब लोग। बहुत नूरानी मंजर कि हमारी और आपकी महफिल में, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में, अशरफुल अंबिया की औलादों में से एक बेटा आ गया, अली की औलादों में से, मखदूम सिमना के शहजादों में से, शहजादे मुकर्रम आले रसूल नबी रहे हुजूर सरकारे कलाम, शहजादे हुजूर शेख आजम, शेखुल हिंद, अशरफ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाजु शाह सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफीउल जिलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ ले आए, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये अल्लाह वाले बहुत कम मिलते हैं।
कि इनकी जाते गिरामी से फैज होने का मौका मिले, लेकिन ये करम है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादिबादी का कि उन्होंने अपने दयार में एक आले रसूल को बुलाया। और हजरात, इस कस्बे में हुजूर शेख आजम भी तशरीफ लाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यहां हुजूर कायदे मिल्लत भी तशरीफ लाए और अशरफ मिल्लत तो अक्सर व बेशतर हमारे मौलाना खुर्शीद जमाल साहब, हाफिज गुलाम नबी साहब, इन तमाम अहबाब की मोहब्बत से और दावत पर तशरीफ लाते हैं। आज मैं आपको बड़ी गारंटी से कहता हूं कि मैं हजरत ही के दादा हुजूर से बैत हूं। अबे तुम लोग सुभान अल्लाह बोलते ही नहीं, वही रगड़े रगड़े जब ज्यादा बुलवाओगे तो कह दिया जाए कि अबू जहल आया, तब भी बोल दोगे सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग बार बार बुलवाते नहीं, कहीं जाबेजा ना सुभान अल्लाह कहने लगे। लेकिन प्यार से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते कौन बुजुर्ग हैं? ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाजे जनाजा पढ़ाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज भी बरेली शहर में और हिंदुस्तान भर में मेरा ख्याल है कि हजारों लोग मौजूद हैं जिन्होंने सरकारे कला की इक्तिदा में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नमाजे जनाजा अदा फरमाई। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। और मुझे पीर तो मुफ्ती आजम हिंद ही ने दिया है। मैं तालिब इल्म था, पढ़ता था, तमाम असातिज़ा से मशवरा किया कि मुरीद होना है, पीर बताइए। तो हमारे असातिज़ा ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ रहनुमाई फरमाई। बिल्कुल पक्का इरादा कि इंशाअल्लाह फरागत के बाद पहला सफर बरेली शरीफ का होगा। लेकिन मैं कानपुर ही में था, इतने में खबर आई, हमारे यहाँ एक सियासत अखबार निकलता बड़ा पुराना, उसने फर्स्ट पेज पर न्यूज लगाया कि आफताब का इल्म महताब जो है, इल्म का आफताब जो है बरेली में डूब गया। बहुत बड़ी सुर्खी लगाई, पढ़ा तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो गया। तो मैंने कहा भाई मुश्किल से तो पीर मिले थे, अब पीर ढूंढो मत, खाली ये ढूंढो कि मुफ्ती आजम हिंद की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्योंकि वली की नमाज वली ही पढ़ाता। खबर आई कि सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया। हजरत एक मौके से कानपुर तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के मुकद्दस हाथ पे हाथ रख के मैं बैठ हुआ। उन्हीं के नबीरा हैं जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये करामतों वाला खानदान है, ये इल्मी खानदान है, बेशक सुभान अल्लाह। ये जमीन पर काम करने वाला खानदान है। और मैं तो बहुत प्यार से कहता हूं, सच्ची बात कहने में मुझे झिझक नहीं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप इसको चाहे जहां निकाल करके वायरल कीजिए। जो तेजी से अपनी जवानी में और अपने सफर में, अपने दौर में अशरफ मिल्लत ने सुन्नियत को क़यादत दिलवाने का बेड़ा उठाया था, वो हमारी जिंदगी में तो कोई नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। इतनी तेजी से ये चाह रहे थे कि सुन्नियों की अपनी पहचान हो, सुन्नियों की अपनी शान हो। और जिस तरीके से मुदाखलत किया उन्होंने, दया बना के छक्के छूट गए। एक मंत्री हैं मेरे, बहुत अकीदतमंद हैं कश्मीर में, अब्दुल गनी कोयलई साहब, वो मुझे बार बार फोन करके बताते थे कि बदअकीदों में बड़ी खलबली मच गई है जब से अशरफ मिल्लत ने सूफी कॉन्फ्रेंस कर दी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े रास्ते बनाए, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह ताला जैसा चाहता वैसा होता है। लेकिन इस नेक नियति का सवाब परवरदिगार आलम हुजूर अशरफ मिल्लत को जरूर अता फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए एक बार।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल